हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को उसका पूरा बेसिक कैसे क्या होता है सब के बारे में मैं बारीकी से उसको समझाया था। और आज मैं सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जब वीडियो देख रहे हैं वो लाइक भी करिए। चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे पावर नोटेशन। पावर नोटेशन, पावर नोटेशन का, किसका? पावर नोटेशन, नोटेशन का, पावर नोटेशन का। देखिएगा कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया पावर नोटेशन का। पहला क्वेश्चन 5/7, 5/7, 5/7, 5/7। अब पूछ दिया कि पावर क्या है। वही पावर नोटेशन का मतलब क्या हो गया? पावर ही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? पावर ही तो पूछ रहा है। अब कल मैंने आप लोगों को इस तरीका का क्वेश्चन बतलाया था कि यदि सभी का बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। बतलाया था कि नहीं? तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक है। अब देखिए सारा बेस सेम है कि नहीं, तो पावर जितना है सबको ऐड कर देंगे। यानी पावर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो हमारा जो पावर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा? 4। इसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि एक 7/5 को ले लेंगे, 5/7 को ले लेंगे, अब पावर जब ऐड किए तो कितना आया था? 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका के क्वेश्चन पावर नोटेशन का इसी तरीका से बनाएंगे। और भी मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि देखिएगा, अब मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन लिया 4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। और भी ले सकता हूं। इसमें भी पूछेगा कि पावर नोटेशन बताइए, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दो बात और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, देखिएगा समझिएगा। अगर यहाँ पे माइनस का खेल आ गया तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर सिंबल जो माइनस वाला जो सिंबल होगा अगर वो इवेन रहेगा, क्या रहेगा? इवेन रहेगा काउंट करने पर, तो हमेशा उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर माइनस वाला जो चिन्ह हो ऑड रहे, मतलब ऑड रहे, क्या रहे? ऑड रहे, तो हमेशा आंसर निगेटिव में आएगा। याद रखिएगा, ये दो बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर काउंट करने पर अगर इवेन नंबर आ रहा हो, इवेन नंबर मतलब इवेन माइनस आ रहा हो तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। अगर काउंट करने पर माइनस वाला ऑड आ रहा हो, ऑड नंबर आ रहा हो, तो हमेशा वो उसका आंसर माइनस में आएगा। देखिएगा कैसे, जो देखिए यहाँ पे पहले सिंबल देखेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करिए, सिंबल देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंबल आप सही नहीं लिखिएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो सिंबल सबसे पहले हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, माइनस माइनस, देखिए ये वो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 को माइनस है तो आपको पता आ गया क्या चीज़? 4 क्या होता है? इवेन नंबर। 4 को क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर आता तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता। तो ये तो पता लग गया कि पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत? पॉजिटिव नंबर है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि सारा का बेस सेम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, इसके भी ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, एक है, एक है कि नहीं? अब देखिए सारा का बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 4/3 के पावर 4। यही आंसर हो गया। सीधा बात कर देना है, कोई अति झंझट नहीं। हाँ, अब देखिए मैंने इवेन वाला भी ऑड वाला भी बता देता हूँ। इवेन वाला तो मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन रहता, सेम ही क्वेश्चन में ऐसा रहता, और जब हम काउंट करते सिंबल को तब माइनस 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 है, 3 को माइनस है, 3 होता है ऑड नंबर, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो -4/3 के पावर 3 आएगा, क्योंकि सभी का बेस सेम है, सभी का बेस सेम है और पावर को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए बस। यानी कि -4/3 के पावर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए पावर नोटेशन तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस
ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, इसी तरीक़ा से रहेगा पावर नोटेशन का। अब देखिए इसके अलावा अब बोल देगा रेशनल नंबर में, तो पावर नोटेशन था, अब रेशनल नंबर में पूछ देगा, जैसे कि ऐसे लिख देगा 2/5 के पावर 3 के पावर 3 पावर 3 दे देगा। इसको बोलेगा कि सिंप्लीफाई करिए और इसको रेशनल नंबर में लिख के रखिए। रेशनल नंबर के मतलब क्या हो गया कि p/q के रूप में रखिए, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0 रहे, यही तो बोल रहा है। p/q के रूप में लिखिए, रेशनल नंबर में लिखिए। तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 2/5 को के बार काउंट करने बोल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 3 बार। तो देखिए यहाँ लिखिएगा 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। अब सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ऊपर 8 हो गया, 5 × 25, अब 25 × 5 = 125। तो हमारा जो आंसर हो गया वो यही हो गया। अब p/q के रूप में भी है, यानी कि हमारा रेशनल नंबर में है कि नहीं, बस यही करना है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन और हैं, जैसे कि देखिएगा लिख देगा -8/3 के पावर 4 लिख दिया, के पावर मान के 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 3 लिख दिया। तो क्या करिएगा, देखिएगा सिंपल, अब पूछ देगा कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो हम कैसे करेंगे। देखिए करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको बोल रहा है कि 8/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। तो 8/3 को -8/3 को हम केवल लिखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए, कोई दिक्कत। और अब मैंने अभी बताया हूँ कि पहले अगर माइनस के चिन्ह आ जाए, अगर ऑड दिखे तो हमेशा माइनस में उसका आंसर आएगा, यानी कि 1 2 3 ऑड है, यानी कि इसका आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आ गया। अब 8 को हम क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, 8 × 8 = 64 है, और 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 512 आ जाएगा, 512 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका ऊपर 512 और नीचे हो जाएगा 27। गुना करिएगा तो 3 का 3 × 9 = 27, यानी कि ये 512/27 इज राइट आंसर। इसी प्रकार से आप सारा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और देखिए और भी क्वेश्चन रह सकता है, जरूरी है कि इसी तरीका से रहे, इस तरीका से भी तो रह सकता है कि -3/4 के पावर 4 दे दिया, तो कैसे करिएगा। सेम उसी प्रकार बोल रहा है कि -3/4 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करिए, -3/4 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए। तो -3/4 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम सिंबल देखेंगे, क्योंकि पहले बता चुका हूँ सिंबल देखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंबल काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 यानी कि 4 है जो इवन नंबर है, और इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव आंसर ला के देता है, यानी कि पॉजिटिव इसका आंसर होगा। और जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 × 81 होता है। अब नीचे अब हम लोग काउंट करेंगे 4 × 16, और फिर ऊपर 4 × 16, 16 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो 256 निकल के आता है, 256, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 256, 81/256 इज राइट आंसर। तो इस तरीका के भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। और देखिए अब हम बोलेगा इसको रेसिप्रोकल करके बनाइए, मतलब बोल देगा 3/8, अब बोलेगा इसको कि रेसिप्रोकल करके बनाइए। क्या करके बनाइए, रेसिप्रोकल 3/8 को। तो यानी कि बेस हमेशा रेसिप्रोकल होता है, पावर रेसिप्रोकल नहीं होता। ये बात भी आपको याद रखना है कि बेस हमेशा विपरीत होता है, मतलब उल्टा होगा, लेकिन पावर नहीं। तो इसको हम विपरीत जब करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 8 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब इसको बोल रहा है कि 8/3 को 8 बार मल्टीप्लाई करिए, 8/3 को केवल 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 8/3 को केवल बोल रहा है 3 बार मल्टीप्लाई करिए। और जब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 8 × 8 × 8 है, 512 आ जाएगा, 512 आ जाएगा। और जब इसका 3 का करिएगा तो नीचे आ जाएगा 27, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा 512/27 हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। रेसिप्रोकल पूछे, कुछ पूछे, रेसिप्रोकल हमेशा बेस का होता है, ये बात याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल हमेशा बेस का होता है, पावर का नहीं होता है, ये भी बात याद रखना है। अब देखिए जरूरी है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, ये भी पूछ सकता है कि -4 के पावर 3 रहे, इसको रेसिप्रोकल करके आंसर बताइए। तो रेसिप्रोकल करके बताने बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है,
अरे सॉरी 1 है, क्या है 1 है। जब इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो 1/-4 आएगा, 1/-4 आएगा, 1/-4 आएगा, 1/-4 आएगा, यही तो आएगा ना, 1/-4 आएगा। 1/-4 को हम ऐसे करेंगे, अब इसके पावर 3 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि 1/-4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4। अब इसको क्या करना है आपको कि सभी -4, अब हम माइनस को काउंट कर लेना, यानी माइनस हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64, यानी कि -1/64 हो जाएगा। -1/64 इज राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए और देखिएगा, बोल देगा कि 8 के पावर 0 का आंसर बताइए। एक क्वेश्चन बोल देगा 12/13 के पावर 0 का आंसर बताइए। बोल देगा के पावर 0 का आंसर बताइए, क्या होगा। तो सीधा बात, एक बात भी आपको बता चुके थे कि अगर किसी के पावर 0 हो हमेशा आंसर 1 होगा। किसी के पावर 0 1, किसी के पावर 0 1, मतलब कोई इतना बड़ा संख्या क्यों नहीं लिखा हुआ रहे, अगर 0 है पावर में तो हमेशा आंसर उसका 1 हो जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले वीडियो में। चलिए अब देखिए सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई। ध्यान देखना है, लिख रहा है यहाँ पे 3/2 के पावर 4 इंटू 1/5 के पावर 2 क्वेश्चन है। अब इसको बोल दिया कि सिंप्लीफाई करिए। क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। तो क्या करना है, ये बोल रहा है कि 3/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, यही तो बोल रहा है। 3/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। 3/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। तो 3/2 को 4 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बार करेंगे, 3/2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 को 4 बार हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है कि इसको सोल्व करना है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये तो समझ में आ गया कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना कितना होता है, 81 होता है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 81/400 इज राइट आंसर। 81/400 इज राइट आंसर। इसी तरीक़ा से सारा सोल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि 2/3 के पावर 5 हो और गुना में रहे और लिख दे कि -3/7 के पावर 7 के पावर 3 हो। इसको सिंप्लीफाई करिए। तो ये भी वही तो बोल रहा है कि -2/3 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, अब -3/7 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। तो हम क्या करेंगे कि -2/3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। दम ऐसा ही -2/3 -2/3 और इसको बोल रहा है कि -3/7 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, यानी कि -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7। अब काटिए, देखिए ई से ई खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया और ख़त्म हो गया 3 गो। लेकिन एक चीज़ तो पहले हमको देखना था ना, सिंबल। तो ये सिंबल सारा तो है ही ना। देखिए -1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, यानी कि आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऊपर हो गया 32। नीचे अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 49, 49 को फिर 7 21, फिर गुना 3 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आ जाएगा। इसको आप सोल्व करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। तब सेम इसी तरीक़ा से सोल्व करते जाना है, करते जाना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए इस तरीक़ा के भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस तरीक़ा से हम देते हैं, देखिएगा। मान के चलिए बउआ कि इस तरीक़ा से क्वेश्चन दे देगा तो क्या करिएगा, 3/4 के पावर 3
और यहाँ पे क्या करेगा, ब्रैकेट ये वाला दे देगा, ब्रैकेट ये वाला दे देगा। फिर यहाँ पे माइनस 5/-2 के पावर 3 और यहाँ पे फिर क्या कर देगा, फिर ये ब्रैकेट दे देगा गुना 4 के पावर 2 दे देगा। अब इसको बोलेगा कि सिंप्लीफाई करिए, तो कैसे करना है, तो सीधा बात थोड़ी है, तो रूल चेंज हो जाएगा, जो रूल है वही तो रूल रहेगा। अब देखिएगा ये बोल रहा है कि -3/4 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए और -5/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं, नहीं तो पूरा बारीकी चीज़ को सोल्व करिए। सबसे पहला बात आपको ऐसे करना है, ये ब्रैकेट तो जे कहते हुए रह जाएगा, इसको करिएगा तो -3/4 गुना -3/4 गुना -3/4 ये तो हो गया, लेकिन ये तो माइनस में ही रह गया ना, अभी ये अलग है, ये अलग है। अब इसको भी देखिएगा तो -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2 और इसका फिर ब्रैकेट ये गुना 4 का स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व आप करिएगा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये तो माइनस में आ गया, माइनस कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और माइनस नीचे कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, यानी ये आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचा। फिर इसको जब सोल्व करिएगा तो -125 आएगा, अब बटा में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बी ब्रैकेट के अंदर पैक रह जाएगा। इसको जब सोल्व करिएगा तो 2 का स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको जब आगे आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, यानी -27 यहाँ पे 64 प्लस 125/8 है, 125/8 है, ये तो हो गया, ये हो गया। फिर ये ख़त्म, फिर बच गया क्या चीज़ 4 का स्क्वायर। इसको आगे और सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि -8, यानी कि हम 64 को ले लिए हम क्या एलसीएम, यहाँ पे हो गया -27, अब प्लस 8 × 64 यानी कि 125 को 8 बार गुना करने बोल रहा है, फिर 125 को 8 बार गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वही आगे सर के सोल्व करते चले जाएंगे। हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसी तरीक़ा से बनाते चले जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। इसे मल्टीप्लाई करके इसको घटा दीजिए, जो आएगा फिर इसे काट छट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 चौके 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। इससे जो घटाइएगा आप जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा लीजिएगा अपना 25 कितना 25 से 8 × 40 जो भी आ जाएगा, यहाँ पे 125 गुना 8 -27, बस यही इसका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे घटा उठा के वही जो रिजल्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीक़ा से बना लीजिएगा इसको भी। देखिए 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, वो थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। 2 पहला क्वेश्चन एगो इस तरीक़ा से दे देते हैं, बना देते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक और तरीक़ा से बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16 गुना, ध्यान से लिखिएगा, 16 गुना 2 के पावर n -1 इंटू 4 इंटू 2 के पावर n 2 के पावर n बटा 16 इंटू 2 के पावर n -1 2 के पावर n -2 है, 2 के पावर n -2, n माइनस नहीं n +2 है, n +2 -2 इंटू 2 के पावर n +2। देखिए इसको सोल्व करना है तो एकदम ध्यान से पारी पारी से सोल्व करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि देखिए हमको n +2 यहाँ भी दिख रहा है, n + 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो हमको ऊपर भी सेम करना होगा, n +2 लाना ही होगा। तो उसको लाएंगे कैसे, तो देखिए इसको हम 2 टुकड़ा में बांट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होता है कि नहीं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होता है ना, 8 दूनी 16, 2 के पावर n -1 ज्यों के त्यों रह जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 के स्क्वायर इंटू 2 के पावर n, यहाँ 16 के ज्यों के त्यों रह जाएगा, यहाँ पे 2n + 2 -2 इंटू 2 के पावर n + 2 यही रह जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तब पावर ऐड हो जाता है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है ना कि यहाँ भी प्लस था, सॉरी यहाँ भी प्लस था, तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 इंटू
2 के पावर n प्लस 2, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब दोनों को ऐड करेगा तो n प्लस 2 आएगा कि नहीं, माइनस यही दोनों करिएगा तो n प्लस 2 आ जाएगा, ये भी आंसर। इसका देखिएगा तो 16 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के 2 तो ये जेम के तेवे रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर n प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर n, 2 के पावर यहाँ भी कॉमन ले लिए, 2 के पावर n प्लस 2 यहाँ भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 8 माइनस 1, ऊपर क्या बचा 8 माइनस 1, और नीचे कॉमन ले लेंगे, नीचे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कुछ 2 के पावर n प्लस 2 ले लेंगे कॉमन, तो नीचे बचेगा 16 माइनस 2। अब क्या करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऊपर 7 और नीचे आ जाएगा 14। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/2। अगर इस तरीका के प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन मैचिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये दोनों मैचिंग कर रहा था, तो हम ऊपर नीचे दोनों n प्लस 2 कर दिए। कैसे किए तो आप धीरे धीरे तोड़ते हुए चले जाएंगे। जब रिजल्ट आया हमारा तो ये ऊपरी नीचे कट गया, यहाँ पे 7 दूनी 14 कट गया, तो आंसर आ गया 1/2। इसी तरीका से इस तरीका के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। चलिए और भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, वो भी देखिएगा। उससे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन बना लीजिए। क्या बनाइएगा क्वेश्चन वाला, देखिएगा 5 2 के पावर n, 5 2 के पावर n 5, 1 मिनट रुक जाइएगा, इंक में भर लेता हूँ, इंक है जो ख़त्म हो गया है इसमें। तब तक आप उसको नोट करते जाइए बढ़िया से, उसको बढ़िया तरीक़ा से देखते जाइएगा और मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा। और डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। डेली क्वेश्चन बनाइए पर डे, जो चैप्टर पढ़ें उस सब चैप्टर को घर पे बनाइए, 2 से 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए। नहीं बनता है तो मेरे टेलीग्राम पे सुखू टेक से ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, उस पर आप कमेंट करिए, उस फोटो को खींच के भेजिए, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और वो भी नहीं होता है तो आप इसी पे कमेंट करिए, फ़ोटो भेज दीजिए, मैं सॉल्यूशन करके उसमें ही भेज दूंगा। तो जैसे हो सके वैसे आप बनाइए, लेकिन बनाइए बस, क्योंकि बनाइएगा तब समझ में आएगा, नहीं बनाइएगा एक भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम लिखवा रहे थे 5 के पावर 2n, 5 के पावर 2n इंटू 5 के पावर 3 बराबर 5 के पावर 9। देखिए इस तरीका का क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कैसे बनाइएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, दोनों का बेस सेम पावर को ऐड कर देंगे, दोनों का बेस सेम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब एक बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा, कुछ बात और एक चीज़ आ गया, ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों का बेस सेम हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तब पावर भी सेम हो जाता है, पावर भी सेम हो जाता है, यानी इक्वल का चिन्ह ले लेगा, ठीक है। अगर दोनों का पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो ये दोनों फिर सेम हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोनों का बेस सेम, पावर भी सेम हो जाएगा। 2n प्लस 3 इक्वल टू 9, हमको तो n का वैल्यू चाहिए था, 3 को उधर ले गए 6, n का मान चाहिए था 2 3 6, इज राइट आंसर। क्योंकि इधर गुना में उधर जाके क्या हो गया, भाग में डिवाइड हो गया, यानी 2 3 3, यानी कि n का वैल्यू हमारा आ गया कितना 3। तो इस तरीका के क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसा ही बनाएंगे। चलिए उससे पहले अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 के पावर n, क्या लिखा हुआ है 2 के पावर n माइनस 7 इंटू 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल 1250। अब बोल दिया कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ n, फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। तो देखिएगा इसको बनाने का तरीका,
क्योंकि हमको तो क्या लाना है, चाहे बेस तो सेम कभी हो नहीं सकता है यहाँ पे, तो हमको क्या करना है कि पावर को ही सेम करना होगा। बेस सेम नहीं हो सकता है ना, तो पावर को हमको सेम करना होगा, क्योंकि अभी बताए हैं कि अगर बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है, अगर पावर सेम तो अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसको इस तरीक़ा से तोड़ेंगे, देखिएगा कैसे तोड़ेंगे। देखिए n माइनस फोर 2 इंटू 2 के पावर -3 इंटू 5 के पावर n-4। अब एक चीज़ याद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मैं फिर से बताता हूँ, देखिएगा इसको आप फैक्टराइजेशन करिएगा। क्या करिएगा? फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन अब करिएगा तो देखिएगा ऐसे करिएगा, जैसे 1250 है, इसको आप 5 से काटिएगा तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 खत्म, 5 25 50, फिर 5 एकम 5, फिर 5 से काटेगा तो 2, यानी आया क्या चीज़? 2 इंटू 1 2 3 4, यानी कि 5 के पावर 4, यही ना आया। इसको इस तरीक़ा से आप लोग तोड़ लीजिएगा। और देखिएगा अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ तोड़ा, देखिएगा ये इसको मैंने तोड़ा क्योंकि हमको इस तरीक़ा से लाना था, क्योंकि बेस तो सेम होगा नहीं तो हमको पावर सेम करना होगा। तो हम पावर को सेम करने के लिए क्या किए, इसको हम ब्रोक किए, तोड़े। कैसे? 2 के पावर n-4 इंटू 2 के पावर -3। काहे तोड़े? देखिएगा मैंने आपको बताया था ना कि अगर दोनों बेस सेम हो तब पावर जुड़ जाता है। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़िएगा तो यही रिजल्ट ना आएगा, सम सेम आएगा है। तो ये टूट गया, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए ये तो हो जाएगा 2 के पावर n-4 इंटू 5 के पावर n-4। अब बाई में ये तो इन्वर्स हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी के पावर माइनस में रहे, किसी के पावर माइनस में रहे तो वो इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए इन्वर्स हो गया तो ये 2/3 है जो नीचे चलाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर 4। अब देखिए दोनों का बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम है तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होके ऊपर वाला लिखा जाएगा, यानी 5 दूनी 10 के पावर n-4, एक ही वो लिखाएगा। आई कहाँ चला जाएगा? और ये जो है ये इस साइड चला जाएगा, ये है जो इस साइड चला जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3। और यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर n-4। और इधर जब करिएगा तो ये दोनों का बेस सेम है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको पर कुछ नहीं है तो 1 है। जब दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा कुछ 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या आ जाएगा? 4, तो 2 के पावर 4 आ जाएगा, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। अब देखिए दोनों का बेस सेम, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 10 के पावर n-4 अब बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 के पावर 4। अब देखिए दोनों का बेस सेम, पहले बता चुके थे कि अगर दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाता है, यानी कि n-4 बराबर 4। तो इधर हो जाएगा n बराबर, इधर ये तो 4 है ही, इधर से माइनस में उधर चला गया तब प्लस हो जाएगा 4। तो n का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो इस तरीका का जो प्रश्न रहेगा ना हम इसी तरीका से बनाते हैं, और इसी तरीका से हम सारे क्वेश्चन को आप लोगों को समझ रख के सॉल्यूशन करवाया। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी प्रैक्टिस करवाइए, हमसे जितना संभव हुआ उतना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया। थैंक यू इसके लिए। और फिर से मैं बोल देता हूँ कि अगर मेरे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।